बच्चे कहते थे, शांत रहो। बच्चे कहे कि जो टीचर आया है पढ़ाने के लिए इसको इंग्लिश आती भी है, ये क्या पढ़ा पाएगा हमें? क्या हमें ये पढ़ा पाएगा? और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की इंग्लिश बिल्कुल पानी के बहाव की तरह थी। पानी के बहाव को देखा है, बिल्कुल पत्थरों को तोड़ के रास्ता बनाती है वो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इतने अच्छे इंग्लिश अधिवक्ता थे, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते थे। कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पढ़ा के वहाँ से जैसे ही हुए वो अपनी अगली पढ़ाई के लिए लंदन के लिए क्या हो गए, चले गए। MA की परीक्षा पास करने के लिए लंदन गए। वहाँ पे एक कॉलेज जिसका नाम है लंदन इकोनॉमिक्स ऑफ कोलंबिया, नाम सुने हैं? कोलंबिया में एक कॉलेज है जिसका नाम है लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स। और बाबा साहब ने MA की परीक्षा वहाँ से पास की। उसके बाद क्या हुआ कि वो कोलंबिया से PhD की परीक्षा पास की। बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD किए। आज तक भारत में ऐसा इंसान कोई पैदा नहीं हुआ जो अर्थशास्त्र में क्या हो, PhD हो। जाके 6 के क्लास का साहिल है ना, उसी को जाके तोड़िए। तो बाबा साहब की देन है कि 1935 में साहिल है जो ब्लैक वाला स्वेटर पहना है ना, उसी को पीटिए जाके। तो गठन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुने इसका? RBI का। उसका गठन किसका श्रेय जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। RBI का गठन हुआ। जैसे ही बाबा साहब भारत में आए उनको सबसे पहले कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि भारत में लॉ में PhD करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनके पास कितनी डिग्रियां थी? 32। कितनी डिग्रियां थी? 32। उन्होंने क्या किया कि जब वो आए पढ़ के लंदन से, तो उनका एक छोटे अधिकारी के रूप में चयन हुआ। जब छोटे अधिकारी के रूप में चयन हुआ तो वो क्या गांव-गांव घूम के देखते थे कि लोगों की हालत क्या है। जब वो घूमते थे उन्होंने देखा कि जो मजदूर थे वहाँ पे 16-16 घंटे 20-20 घंटे काम करते थे। महिलाओं को सिर्फ 2 अधिकार था, एक बच्चे पैदा करने, दूसरा खाना बनाने का, बाकी कोई अधिकार नहीं था। आज अगर महिलाएं यहाँ पे बैठ के मेरी बातों को सुन रही हूँ, इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, इसमें किसकी देन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सोचा कि बताइए महिलाओं को यह अधिकार नहीं है कि वो पढ़ लिख सके, जमीन का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं था। फिर क्या हुआ कि वो 1947 में जब देश आज़ाद होने वाला था, उन्होंने एक इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी से पहले देश में आज़ादी होनी चाहिए। देश की आज़ादी से पहले देश में आज़ादी होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजों से आज़ादी से पहले हमें क्या है, इस सवर्ण लोगों से, ठाकुर और पंडित लोगों से क्या है, हमें छुटकारा पाना है। हमें बराबरी का अधिकार लेना है इनसे, हमें भी क्या है, पढ़ने का अधिकार है, हमें